हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। न्यूक्लियर फिजिक्स साइंस के एक नए फील्ड की तरह उभर कर सामने आया है। इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के पास बहुत से अलग अलग एरियाज में रिसर्च करने के अवसर होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट साइंस के फील्ड में नई नई खोजें कर सकते हैं और उनकी ये खोजें बहुत से क्षेत्रों में अप्लाई भी की जा सकती हैं, जैसे मेडिसिन, एनर्जी और इंजीनियरिंग। ऐसे में अगर आप भी साइंस और उससे जुड़ी नई नई रिसर्च को पसंद करते हैं तो आप भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड नए नए चैलेंजेस से भरपूर है। और नए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, इस तरह की पूरी जानकारी आपको आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट कौन होते हैं। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट की स्टडी का आधार न्यूक्लियर पावर होती है। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो एटम में पाए जाने वाले न्यूक्ली के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और ये बताते हैं कि न्यूक्ली की मदद से साइंस को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट का अध्ययन करते हैं ताकि साइंटिस्ट समझ पाएं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट क्या होता है, ये जानने के बाद अब जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले है अंडर ग्रेजुएशन डिग्री। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने के लिए आपके पास न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग या फिजिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इस दौरान आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी ले सकते हैं ताकि रिसर्च वर्क कंडक्ट करना, उसे पब्लिसाइज करना आपके लिए आसान हो सके। अब जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए स्टूडेंट में न्यूक्लियर रिसर्चर के तौर पर काम करने की स्किल्स आती हैं। इसीलिए उसमें ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स डिग्री लें। डॉक्टोरल प्रोग्राम। मास्टर्स डिग्री लेने के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी के लिए भी अप्लाई करें। इस दौरान आपको एग्जाम पास करने, रिसर्च कंडक्ट करने और डिसर्टेशन तैयार करने जैसे कई काम करने होंगे और आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने के लिए तैयार होते जाएंगे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने के लिए आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले न्यूक्लियर साइंस से जुड़े फील्ड में नए नए रिसर्च करने और चैलेंजेस को फेस करने का डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तीसरा है डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हैंडल करने की स्किल्स होनी चाहिए। चौथा है डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पांचवा है इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। छठा है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी जरूरी है। सातवां है टीम वर्क करना आना चाहिए। और अब इंडिया के ऐसे बेहतरीन न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं जहां से आप ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज कर सकते हैं। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। चौथा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। पांचवा है स्कूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी गुजरात। छठा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। सातवां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई। आठवां है जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। नौवां है अमिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोएडा। 10वां है अन्नाई माथमल शीला इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने की तैयारी तो आपने कर ली है, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि इस सब्जेक्ट में हायर स्टडीज करने के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस होंगे। न्यूक्लियर साइंस के इस फील्ड में आपके पास रिसर्च, न्यूक्लियर पावर, हेल्थ केयर और एनर्जी से जुड़े एरियाज में काम करने के ऑप्शंस होंगे, जिसमें आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट या न्यूक्लियर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन से जुड़े हर एरिया में जॉब कर सकता है। इसके अलावा एकेडमिक फील्ड में भी जा सकता है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकता है। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हायर कर सकती हैं, जैसे कि एनर्जी रिसर्च सबस्टेशंस एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरी है प्राइवेट रिसर्च क्वालिटी एंड डेवलपमेंट कंट्रोल लैब्स। तीसरी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेडिकल रिसर्च लैब्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में महारत हासिल करने के बाद आप इंडिया की इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी जॉब पा सकते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ISRO, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स,
वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC। दोस्तों, जहां तक सैलरी की बात है तो न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में हायर एजुकेशन लेने और रिसर्च वर्क करने में आप इतना हार्ड वर्क लगाएंगे तो आपकी सैलरी भी तो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इसीलिए न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के तौर पर आप 20 से 25 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि आपके एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस से इस अमाउंट में वेरिएशन आता रहेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ पाए होंगे कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट की जॉब क्या होती है और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितना पैशन, नॉलेज और हार्ड वर्क जरूरी है। इसके अलावा अब आपके पास न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने से जुड़ा पूरा प्रोसेस और करियर ऑप्शंस भी आ गए हैं। इसीलिए अपने करियर के लिए सही फैसला लीजिए और बिना देर किए आगे बढ़ते रहिए। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपका सही करियर ऑप्शन चुनने में आपको हेल्पफुल भी साबित होगी। आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।